नमस्कार, कम्युनिटी बोर्ड रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स कम्युनिटी बोर्ड रूम। बोर्ड रूम अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में क्या हलचल है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे सोना और चांदी क्या इन लेवल्स के ऊपर पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, जहां एक तरफ अब मुझे लगता है कि विदेशी बाजार सेटल डाउन होने की स्थिति के अंदर में आ गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी मुझे लगता है कि शांति दिखाई दे रही है, लेकिन क्या यह तूफान से पहले की शांति है या यहां पर और हलचल देखने को मिलेगी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। अनुज गुप्ता, आप कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी बोर्ड रूम में। और साथ ही अजय केडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के बोर्ड रूम में। और आप कम्युनिटी केडिया कम्युनिटीज से। और साथ ही साथ मेरा पहला सवाल अनुज आपसे, चूंकि सोना इस समय पर $5200 के ऊपर, $5200 के ऊपर, चांदी करीब $90 के आसपास, क्या लगता है यहां पर इन रेट्स के बीच के अंदर में बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और कल जो ग्लिच इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस के ऊपर पे दिखाई दिया, टेक्निकल ग्लिच बेस मेटल्स के अंदर में, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है। लोअर लेवल से प्राइस जरूर रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गोल्ड करीबन, अगर आप देखेंगे तो नीचे से करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये की रैली हमने गोल्ड में आती हुई देखी और अब गोल्ड 5200 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवरी हम देख रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएस और ईरान को लेके काफ़ी इशूज़ हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। प्लस जो टैरिफ लगे हैं उससे काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो गया है दोबारा से। तो उसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आते हुए देख रहे हैं। हालांकि हमने जो जनवरी एंड में गिरावट आती हुई देखी थी वो भी यहाँ पर क्वेश्चनेबल है कि अभी और क्या गिरावट यहाँ पर आ सकती है। फिलहाल लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड बना है ये यहाँ पर अभी साइडवेज टू पॉजिटिव है और बहुत मिलीजुली मोमेंटम हम गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि ऊपर में 5250 तक के लेवल आपको गोल्ड में और 92 से लेकर $93 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लोअर लेवल पर डिमांड देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 महीनों में काफी अच्छी खरीदारी करी है गोल्ड के अंदर, जो कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। जहां तक सवाल है टेक्निकल ग्लिच का, देखिए लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ग्लिचेस आए थे जिसकी वजह से काफी उठापटक मार्केट में देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि ये जो ग्लिचेस हैं अब हो सकता है कि आगे सॉल्व होते हुए दिखाई दे, मगर ये ग्लिचेस की वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों को काफी नुकसान भरना पड़ता है। अजय जी, इस समय पर ईरान और यूएस की जो ट्रेड डील जिनेवा के अंदर होनी थी, कमोबेश अभी फिलहाल होल्ड पर चली गई जाती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर मैं यहां पर देखूं तो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो जिनेवा पहुंच चुके, और यहां पर जो एक और थ्रेट जो ईरान वेसल्स के ऊपर पे दिखाई दे रहा है, टैरिफ का और सैंक्शंस का, मिलिट्री सैंक्शंस जिसको अपन बोल रहे हैं, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या वो यहां पर सोने और चांदी की कीमतों को नई हवा दे सकता है क्या, अगर ये जो इनकी जो वार्ता है अगर किसी नतीजे के ऊपर पे नहीं पहुंचती है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई देती है तो? नमस्कार सूर्य जी। बिल्कुल, अगर हम देखें जो ये पीस टॉक है ये सेकंड फेज में पहुंच चुकी है। पिछले साल भी हमने देखा जब यूएस ने ईरान पे हमला किया था, हमला तो नहीं बोलेंगे बट हम ये बोल सकते प्रिसाइसली जो स्ट्राइक की थी तब उन्होंने हुआ था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो चुका है। बट अब वापस हम 6-8 महीने बाद वापस ही उठते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूएस रिजीम चेंज करने के मूड में है। और उसी के चलते हमने देखा कि जो अब नई डिमांड है वो भी चेंज होते हुए दिखाई दी। पहले खाली न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर चर्चा हो रही थी, बट अब मिसाइल्स को लेकर हो रही है। साथ में एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान और चाइना के बीच में मिसाइल्स की नई डील हुई है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन और एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज की जो बैठक है, दोनों ही पक्ष ने बताया कि हम बात करने के फिराक में है, बट यूएस के जो तेवर है उससे ऐसा लग नहीं रहा। और यूएस के लिए मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है अपना दबदबा मार्केट में बनाने के लिए। एक इसको एज ए मार्केट इंडिकेटर मैं देखता हूं तो विक्स इस वक्त 20 के करीब है, वो बढ़ा हुआ है। कच्चा तेल ब्रेंट 70 के ऊपर टिका हुआ है, वो भी
संकेत देता है। गोल्ड वो भी हम देख रहे हैं कि 5200 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी, वॉलिटिलिटी में मोमेंटम पॉजिटिव, कच्चे तेल में मोमेंटम पॉजिटिव, ये सब दिखाता है, तो ये एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ने का संकेत है। तो मेरा मानना है कि यूएस ईरान के बीच में तनाव बढ़ेगा, और जब भी ये तनाव बढ़ता है तो चाहे कच्चा तेल हो चाहे सोना हो, दोनों में अपने रंग दिखाई देते हैं। और आज इसलिए हम देख रहे हैं कि ओवरऑल प्राइसेस 1,60,000 के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि आज मॉर्निंग से हमने थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ काउंटर स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है। सोने में भी जब तक $5,000 के ऊपर मेंटेन है, हो सकता है कि 5240 का लेवल फिर से तोड़ता है तो हम 5600 का जो पिछला हाई है वो भी तोड़ते हुए दिखाई देंगे। सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, टेक्निकली भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब खाली खतरा यही है कि इस बार अगर सीज फायर होती है क्या नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट है। अगर जियोपॉलिटिकल रहेगा तो कच्चा तेल, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों कमोडिटी में मैं तेजी देख रहा हूँ। मैं आप दोनों ही गेस्ट से एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा इसके ऊपर पे, क्योंकि क्या आप लोगों को लगता है कि अमेरिका जो है वो जानबूझ करके ईरान के साथ में सेटलमेंट करना ही नहीं चाहता है? क्योंकि ईरान तो वहां पर जिनेवा में पहुंच गया, अब उसके बाद में अमेरिका की जो स्टेटमेंट आ रही है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, राइट? If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problem for us. अमेरिका ये बात कह रहा है। He told reporters at the White House, in fact, we have seen evidence that they have tried to do exactly that. यानी कि वो अमेरिका साफ ये कहना चाह रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है और ना ही बना सकता है। अगर वो इस बात पर आता है तो बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर बातचीत का कोई मसौदा नहीं है। अनुज, आपको क्या लगता है, मतलब अमेरिका यहां पर क्या करना चाह रहा है? जो उसने इराक के साथ किया, जो उसने बांग्लादेश के साथ किया, जो उसने अफगानिस्तान के साथ बेसिकली किया, क्या वही सब कुछ यहां ईरान के साथ में करना चाह रहा है कि भाई वेपन है इसके पास, वेपन है कह कह करके उसके ऊपर पे अटैक करना, वहां पर सत्ता परिवर्तन करना और इंटरनेशनली टेंशंस को बनाए रखना? क्या लगता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी जो फाइट चल रही है वो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज उसको होल्ड करने की फाइट चल रही है जी। और ईरान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड को लेके। तो हमेशा से ही यूएस को ये रहा है कि भाई कोई भी आप ईरान से या रशिया से क्रूड ना खरीदें। हालांकि उन्होंने रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए, क्योंकि क्रूड सबसे ज्यादा ईरान और रशिया दोनों सप्लाई करते हैं। तो यूएस को ये लगता है कि जो भी क्रूड आप ले रहे हैं आप यूएस से लें या फिर यूएस की जो भी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वेनेजुएला वगैरह, वहां से आप परचेज करें। तो जो भी फाइट है वो पूरी ऑयल की फाइट है कि आप अगर ईरान को डाउन कर देते हैं तो लोग जहां पर भी होंगे वो आपसे क्रूड खरीदेंगे। तो यहां पर अमेरिका चाहता है कि भाई आप ईरान को किसी भी तरीके से डाउन करें, क्योंकि जब तक उसके पास न्यूक्लियर पावर रहेगा तब तक वो शायद यूएस जो है उसको डाउन ना कर पाए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर थ्रेट रहेगा। तो वो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को ना बनाए, जिससे कि उसकी जो ताकत है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे। फिर अमेरिका जो है उसके ऊपर हावी होता हुआ नजर है, जैसे वेनेजुएला के ऊपर हुआ या जैसे क्यूबा के ऊपर हुआ, ग्रीनलैंड के ऊपर हुआ। तो अल्टीमेटली अमेरिका की ये सोच है कि ईरान को किसी तरीके से डाउन किया जाए, उसके जो न्यूक्लियर वेपन है उसको ना बनने दिया जाए, जिससे कि वो फिर डोमिनेंस हो जाए ईरान के ऊपर और जो क्रूड की खरीदारी है पूरे विश्व में वो यूएस की तरफ आती हुई दिखाई दे। आपको क्या लगता है अजय जी, क्या यहां पर जिस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाई है अमेरिका ने, क्योंकि ट्रंप साहब जब आ रहे थे, सेकंड फेज के इनके इलेक्शंस चल रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, वो तो ये कह रहे थे कि मेरा एक दिन का काम है, मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध शांत करा दूंगा, मेरा एक ही दिन का काम है, जैसे मुझे सत्ता मिलती है तो सबसे पहला काम यही होगा। आज देखिए ना कितने साल हो गए इस बात को, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। वो ये बात कहते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान का मैंने युद्ध शांत करा दिया, नहीं तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते इस युद्ध के अंदर में। तो इस तरीके की बयानबाजियां आना, और उसके बाद में क्या आपको लगता है ये इंटेंशनली है, एक डिप्लोमेटिक जो सोच यहां पर है कि भाई बाजारों को थोड़ा सा अस्थिर रखा जाए? अब बाजारों को अस्थिर रखने के अंदर में अमेरिका की का कैसे भला होगा ये समझ में नहीं आ रहा। और अब तो बात ये भी आ रही है कि रशिया और अमेरिका
फिर से डॉलर के अंदर में ट्रेड करने को राजी होते दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। उससे सोने और चांदी के ऊपर पे कितना इफेक्ट आते हुए आप देख रहे हैं? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है कि कहीं पे भी जब डोमेस्टिकली कोई चीज सही नहीं होती है तो फोकस बदलने की जरूरत होती है। चाहे वो चाइना हो, चाहे अगर हम बाकी देश की बात करें तो वैसा ही होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो इंटरनली इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़े हुए, जो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो 2.7 2.4 बता रहे, बट उससे ज्यादा है। बिकॉज जिस ढंग से टैरिफ लगाए गए हैं तो ब्रेड से लेकर मोटर तक सभी चीज यूएस में महंगी हुई है। बट उससे डाइवर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है युद्ध, कि जब भी युद्ध आता है तो नेशन फर्स्ट आ जाता है, और वही चीज हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब ये जीतकर ही ये पॉइंट पे आते हैं कि मैं इन्फ्लेशन कम रखूंगा और लड़ाई बंद करके रखूंगा, तो आप देखिए ये अभी तक कोई बड़ी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। चाहे हम बताने के लिए कि नाटो से हम दूर हट रहे हैं, लेकिन आप देखिए पिछले साल जब ईरान पे हमला हुआ तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा काम कंप्लीट हुआ। वहीं अगर हम वेनेजुला की बात करते तो मात्र 3 घंटे में निकल गए। तो जल्दबाजी भी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूएस उलझना नहीं चाहता, बट अपना दबदबा कंटिन्यू बनाना। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जो थोड़ा सा ये कहीं पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि यूएस और रशिया डॉलर पे आ रहे। देखिए हुआ ऐसा है कि जिस ढंग से रशिया ने जो काउंटर किया है, उन्होंने बोला कि मैं युद्ध विराम करने के तैयार हूं। उसके 3-4 पॉइंट्स हमने देखे हैं, जैसे जितना लैंड लिया है वो मेरा, सेकेंडली नाटो पीछे हटे, थर्ड कि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हम पे सैंक्शंस हटा दें, और भी काफी पॉइंट्स है। तो इस बार जब ये डिस्कशन हो रहा था उसमें यूएस ने ये भी प्रपोजल किया कि हम आप पे सैंक्शंस भी हटा देंगे और जो जो चीज आपने बोली, बट साथ में आपको डॉलर रिजीम पे फिर से आना पड़ेगा। और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट निकली थी। बट दैट डजंट मीन्स कि रशिया ये चीज करने वाला है, बिकॉज रशिया को अब ये पता है कि ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी के लिए हमने देखा स्विफ्ट से निकलने के बाद रशिया ने अपना इकोसिस्टम खुद बनाया है। तो आई थिंक ये जस्ट एक बात हो रही है, और इमीडिएटली कोई भी चीज देखो स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट इमीडिएटली नहीं होता है, बट हाँ इस पे इम्पैक्ट होने पे पड़ेगा। अगर डॉलर रिजिम कंटिन्यू चलता है, लेट्स से कि रशिया मान जाता है, तो डेफिनेटली जो डी डॉलराइजेशन का टर्म है वो खत्म हो गया। अगर डी डॉलराइजेशन का टॉपिक ही खत्म हो गया तो सोना क्रैश कर सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस ढंग से बाकी ग्लोबल फैक्टर्स है, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ग्लोबल ईटीएफ की बाइंग जो चल रही है, तो मतलब हमारे साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रम्प बने हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अगले 48 घंटे के 3-4 पॉइंट्स है, उसमें सबसे पहले तो यूएस और ईरान जो एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली रशिया यूक्रेन, वो ठीक है होता रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट को लेकर भी जो अब तक कंसेंसस बने हुए, वहां पे भी डगमगाती हुई चीजें आई है। बट कुल मिला के 5,000 के ऊपर अगर गोल्ड टिकता है, कंटिन्यू होल्ड करता है, मुझे लगता है कि 50 to 50 के ऊपर जाने पे हम 5600 का लेवल जो पिछला हाई था वो तोड़ता हुआ दिखेंगे, 6,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जब तक मार्केट 5,000 के ऊपर है, ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिखता है। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, कच्चे तेल पर हम बात करेंगे, क्योंकि कच्चे तेल की प्राइसेस के ऊपर भी इफेक्ट साफ तौर के ऊपर पे दिखाई देगा। अमेरिका ने ईरान को जो नई धमकी दी है कि नए सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं ईरान के ऊपर पे तेल को लेकर के, उसका कितना इम्पैक्ट बाजारों के अंदर दिखाई देगा। और ये जो बात होने जा रही है, जो दोनों देशों की मुलाकात होने जा रही है ईरान की और अमेरिका की, वो क्या किसी लेवल के ऊपर पे पहुंचती हुई दिखाई देगी, और उसका इम्पैक्ट एनर्जी बाजार के ऊपर पे क्या दिखाई देगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मसालों इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च,
झुकी रे सारा रारा, झुकी रे सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है और इस समय पर हमारी बात चल रही है कमोडिटी बोर्ड रूम के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज को लेकर के, सोना और चांदी क्या नजरिया यहां पर दिखाई देगा। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हम कच्चे तेल की, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पर ईरान और अमेरिका की टॉक पर। और एक नई धमकी ईरान ने दी है न्यूक्लियर्स को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, कि ईरान के पास में वो नहीं होने चाहिए और ईरान उसको दोबारा बनाने की अपनी इच्छा भी जो है वो जाहिर नहीं करे। और उसके बाद यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर के बाजारों के अंदर गर्माहट इस वजह से है क्योंकि धमकी भी दी है ईरान को कि नए सैंक्शंस ऑयल के ऊपर पे लगाए जा सकते हैं। इसका कितना असर दिखाई देगा बाजारों के अंदर? अनुज, क्या लगता है आपको कि कच्चा तेल इन लेवल्स के ऊपर पे क्या आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? हालांकि जहां पर दुनिया नए विकल्प तलाश रही है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो और चाहे एनर्जी का अदर कोई दूसरा सोर्स हो, हम ये देख रहे हैं कि ईवी की तरफ दुनिया जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है ताकि डिपेंडेंसी जो है वो कच्चे तेल के ऊपर पे कम की जा सके। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो लगातार इंक्रीज होते हुए हम देख रहे हैं। बायो एनर्जी की तरफ भी दुनिया शिफ्ट कर रही है ताकि जो क्रूड ऑयल की तरफ डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी क्या अब आपको लगता है कि तेल के ऊपर पे दुनिया जो है अपने आमने सामने होगी? क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध का जो कारण है वो क्या वाकई में अब एनर्जी बन सकता है या कोई और कारण बनेगा? यूएस और ईरान के बीच में इशू है वो पूरा तेल को लेकर ही है। अब वो सैंक्शंस लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो वो चाह रहा है कि अगर जब तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे तब तक वो हावी रहेगा यूएस के ऊपर में। तो वो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को ना बनाए, जिससे कि जो यूएस है वो उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं और उसका जो क्रूड का प्रोडक्शन है उसको रोक सके, जिससे कि यूएस के तरफ लोग शिफ्ट होते हुए नजर आए और जो भी क्रूड बाय कर रहे हैं या जो भी कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं वो यूएस से क्रूड लेते हुए नजर आए। हमने फिलहाल के देखा भी है कि यूएस ने इंडिया को भी बोला है, चाइना को भी बोला है कि भैया आप रशिया से क्रूड ना लें, आप यूएस से क्रूड लें। तो कहीं ना कहीं क्रूड का जो खेल है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे और ये एक बहुत बड़ा टेंशन का मामला है। मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टैरिफ लग रहे हैं वो भी पूरा एक तरीके से क्रूड को ही लेकर है और प्लस जो एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो भी क्रूड को लेकर है। तो मुझे लगता है कि अब जो क्रूड का खेल है वो यहाँ पर गिराता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से क्रूड के भावों में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आग लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब है और हो सकता है कि तभी यूएस और ईरान के बीच में समझौता नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिससे कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न आगे बढ़ सकते हैं और क्रूड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। कितनी तेजी आप देख रहे हैं? क्या लेवल्स ऊपर में आ सकते हैं और क्या यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर पे खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए? और तेजी अगर देखी जाए तो तेजी कितनी फीसद की तेजी आपको एक्सपेक्टेड है? देखिए, हमें लगता है कि 10 से 15% की तेजी यहाँ पर देखी जा सकती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही $75 से लेकर $80 तक के लेवल आपको ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6200 से लेकर 6500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे और काफी समय के बाद $70 का लेवल ब्रेंट ने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो हमें लगता है कि अब ऊपर में 75 से लेकर $80 तक के लेवल आपको ब्रेंट में WTI में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो $70 के ऊपर कारोबार करता हुआ बाजार दिखाई देगा और यहां पर एक बुलरन दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस के ऊपर पे आप क्या इफेक्ट देख रहे हैं? क्योंकि नेचुरल गैस के ऊपर पे हमने लगातार एक दबाव देखा है। क्या ये माने कि जो विंटर सीजन है ये वो जो निकल रहा है उसकी वजह से प्रेशर है, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज और दिखाई दे सकती हैं? चूंकि इस समय पर $3 के नीचे नेचुरल गैस
और यहाँ पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है या प्रेशर जनरेटेड रहेगा? देखिए विंटर सीजन यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है, जिसका इंपैक्ट भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने काफी बड़ी गिरावट पूरे फेब और अभी हम देख रहे हैं गिरावट आती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे दूसरी चीज है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स खड़े हुए हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के भावों को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि डिमांड साइड उतनी स्ट्रांग नहीं है, सप्लाई भी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ी हुई है, तो उतना ज्यादा हमें लगता नहीं है कि ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बट हाँ, प्राइस काफी लोअर लेवल पर है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि ऊपर में 270-280 तक के लेवल को दिखा सकता है, फिर वहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब तक अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, जब तक प्राइस 300 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक तेजी यहां पर आनी मुश्किल है। और अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए बेस मेटल में हमने एक काफी रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है, डॉलर में वीकनेस की वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिला है। कल भी हमने देखा था कि बेस मेटल में कॉपर में अच्छी रैली बनती हुई नजर आई थी। स्लो एंड स्टडी मोमेंटम हम बेस मेटल में देख रहे हैं। हमें लगता है कि बेस मेटल का जो ट्रेंड था पॉजिटिव वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, बट हाँ जो स्पीड है वो थोड़ी यहाँ पे धीरे हो सकती है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको मार्च अप्रैल के महीने में बेस मेटल में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। जी अनुज, अगर कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम लेड की बात करें तो उसमें कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो मजबूती दे सकती है? देखिए अभी तो हमें लगता है कि जिंक और कॉपर ही है जो अभी फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमें लगता है कि जिंक ऊपर में 330-335 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में भी लग रहा है कि 1230 से लेकर 1240 तक के लेवल कॉपर यहाँ पे दिखा सकता है। और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक स्लो एंड स्टडी मोमेंटम हम कॉपर और जिंक में आती हुई देख रहे हैं। हालांकि इन्वेंट्री यहाँ पे काफी ड्रॉडाउन हुई, जिसका इंपैक्ट भावों पे पड़ सकता है, बट डिमांड भी यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनरली विंटर सीजन में डिमांड देखने को मिलती है, समर सीजन में अभी जो डिमांड है वो ऑलरेडी हो चुकी है पूरी। तो हमें लगता है कि थोड़ा प्राइस यहाँ पे स्टेबल होंगे, बट आने वाले 1 या 2 महीनों में फिर अगेन आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक पोजिशनल ट्रेड टाइप से मुझे लगता है कि बेस मेटल में देखना चाहिए। जी, मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जिन लोगों को सोना और चांदी के अंदर में अभी इन्वेस्टमेंट करनी है ये लेवल्स उपयुक्त हैं? देखिए बिल्कुल, जिनका लॉन्ग टर्म विजन है डेफिनेटली उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्राइस अपने हाई से काफी करेक्ट हुए हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है या शॉर्ट टर्म में खरीदारी करनी है, तो मुझे लगता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज बोर्ड रूम में बने रहने के लिए। तो बोर्ड रूम के अंदर में 2 चीजें साफ तौर के ऊपर पे निकल करके आई हैं कि बेस मेटल्स यहां पर स्टेबल कंडीशन के अंदर में रह सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कच्चे तेल की तो वहां पर भी एक मोमेंटम दिखाई देता है पॉजिटिव साइड का। और अगर गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म आप अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चूंकि ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हो चुका है बाजार, तो सोने और चांदी के अंदर में ये समय जो है और इन लेवल्स के ऊपर पे भी आप वापस एंट्री ले सकते हैं, खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। कहीं मत जाएं, बोर्ड रूम के अंदर में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 11 बजे, और अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम आपको बता दें, मसाला जंक्शन की तरफ चलेंगे। मसाला जंक्शन में आज जो हमारी हॉट कमोडिटी रहेगी वो है हल्दी। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च,